हेलो मेरे पास आते हो, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। हम देख रहे हैं आज प्रैक्टिस सेट 21 और आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आपको पता ही होगा महाद्वीपों की संख्या कितनी है, 7। ठीक है, कितने 7 है। और इसे अगर आप क्रम से याद करना चाहते हैं, ठीक है, क्षेत्रफल के क्रम से याद करना चाहते हैं तो इसकी कई ट्रिक हैं। ठीक है, कई ट्रिक हैं, जैसे कि पहली ट्रिक है आपकी, जैसे सिया ने, चलो मैं ऐसे ही बता देती हूँ, सिया ने फ्री में नासा में आंटी का रूप लिया। ठीक है, सिया ने फ्री में नासा में आंटी का रूप लिया। सिया से हो जाएगा एशिया, फ्री हो जाएगा अफ्रीका। ठीक है, ने साइलेंट रहेगा, ने नासा यानी नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका जो होता है। ठीक है, नॉर्थ और साउथ ये हो जाएगा नासा से। ठीक है, नासा में फ्री में रूप लिया, रूप से क्या हो जाएगा आंटी से हो जाएगा आपका अंटार्कटिका, और रूप से हो जाएगा यूरोप, और लिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। सिया ने फ्री में नासा में आंटी का रूप लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, सिया से एशिया हो जाएगा, फ्री माने अफ्रीका हो जाएगा आपका, ना से नॉर्थ और सा से साउथ। ठीक है, और आंटी से अंटार्कटिका, और रूप से हो जाएगा यूरोप, और आपका लिया से हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के क्रम के रूप में ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो इसमें क्या है, आपको जो उत्प्रेक्षा जो दिख रहा है उसमें शुद्ध वर्तनी देखनी है। आपको जो शुद्ध वर्तनी किसकी देखनी है, उत्प्रेक्षा की शुद्ध वर्तनी देखनी है। तो बताइए, इसमें राइट आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी उत्प्रेक्षा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे क्वेश्चन पे कि बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। बच्चे को आगे बढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। जो वजीफा है, ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यानी वजीफा क्या बोलते हैं, छोटी की मात्रा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बड़ी की, यानी वजीफा होता है। ठीक है, ना ही बाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि मेगाबाइट में कितने किलोबाइट यानी केबी के बराबर होता है। मेगाबाइट कितने किलोबाइट के बराबर होता है, यानी 1 MB में कितने केबी होते हैं। ठीक है, 1 MB में कितने केबी होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको तो सभी यूज़ करते हैं, तो आप सभी को पता होगा 1024 केबी होते हैं। ठीक है, 1 मेगाबाइट में कितने होते हैं, कितने केबी होती हैं, 1024। और वहीं पूछ लिया जाए कि 1 GB में कितने MB होती हैं, यानी कितने 1 गीगावाट में कितने GB होता है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा 1024 MB होती है मेगाबाइट 1 गीगाबाइट में, यानी 1 GB में। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कि विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था। विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन था, यानी कौन सा था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, एनिक। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी दे रखी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा व्यर्थ। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए। व्यर्थ का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका E+A, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी E+A व्यर्थ का संधि विच्छेद। पूछा जाए कि व्यर्थ कौन सी संधि है, तो आंसर दीजिए व्यर्थ कौन सी संधि है। नेक्स्ट है घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद है, ये ऑप्शन दे रखे हैं आपको, 4 विकल्प दे रखे हैं। घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा आपका, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। आप सोचेंगे घुड़दौड़ का हो जाएगा घुड़दौड़ा, नहीं, ये गलत हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़ा प्लस दौड़। ठीक है, क्या हो जाएगा, घोड़ा प्लस दौड़ आपका राइट हो जाएगा, घुड़दौड़ का संधि विच्छेद। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये प्रमुख व्यक्ति दे रखे हैं और उनके लोकप्रिय नाम दे रखे हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसमें कौन सा सही नहीं होगा। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा सही नहीं होगा। तो ये दे रखे हैं, सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, ये सही है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री, और पंजाब केसरी महात्मा गांधी, यानी यही सम्मिलित नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका लाला लाजपत राय। क्या हो जाएगा, लाला लाजपत राय हो जाएगा। ठीक है, लिख नहीं रही हूँ क्योंकि ज़्यादा समय लगता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जाना जाता है। ठीक है, बिहार केसरी के नाम से डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को
माना जाता है, ठीक है। डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को। चलते हैं नेक्स्ट पे कि संविधान संशोधन में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 31वें संविधान संशोधन 1973 के अकॉर्डिंग जो लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या थी 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, और ये आपको पता ही होगा 35वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग सिक्किम में जो अधिनियम आया था, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 2 का जोड़ा गया था, ठीक है, जो कि जो सिक्किम है जो 22वां राज्य बना है वो 36वें संविधान संशोधन 1975 में बना था, ठीक है। लेकिन पहले अधिनियम आया था 35वां अधिनियम 1974 में, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग 36वें संविधान संशोधन 1975 में जो सिक्किम है वो भारत का राज्य बन गया, ठीक है, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, और 42वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग जो धर्मनिरपेक्ष अखंडता, ठीक है, ये जोड़ा गया था आपके प्रस्तावना में, ठीक है, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। नेक्स्ट है आपका कि लोकसभा और राज्यसभा के लिए किसी व्यक्ति के न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए व्यक्तियों की न्यूनतम संख्या लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष न्यूनतम होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से उचित विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पावक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हुताशन पावक का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम आगे, तनु का पर्यायवाची शब्द है, तनु का पर्यायवाची शब्द है झील, शरीर, चंद्रमा या घटिया, खटिया, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तनु का सही पर्यायवाची शब्द हो जाएगा शरीर, क्या हो जाएगा, शरीर आपका राइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शरीर आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, देख लेते हैं आगे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी। कब हुई थी, 15 मार्च 1950 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, 15 मार्च 1950 में। अब योजना आयोग की जगह, और योजना आयोग का अध्यक्ष किसे माना जाता था, किसे, प्रधानमंत्री को माना जाता था, ठीक है, अध्यक्ष, ठीक है। और योजना आयोग की जगह अब आ गया नीति आयोग, जैसे थिंक टैंक के बेस पर काम करता है, थिंक यानी विचार के उस पर काम करता है थिंक टैंक, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो पीएम ही होता है, यानी नरेंद्र मोदी जी हैं इनके अध्यक्ष, ठीक है। और आपके देख लेते हैं कौन है, मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष पूछा जाए तो राजीव कुमार हैं, और यहाँ सीईओ पूछा जाए नीति आयोग के तो कौन है, अमिताभ कांत। और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि किस अनुच्छेद में किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अंतर्गत होती है। संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ठीक है। और कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहता है, यानी राष्ट्रपति चाहे जब तक, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं। जैसे कि अभी बताया, आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राष्ट्रपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रह सकते हैं, राष्ट्रपति चाहे जब तक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों में उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो धनात्मक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आपका ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, धनात्मक का विलोम शब्द हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि कलुषु का विलोम शब्द है, कलुषु का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आंसर दीजिए इसका। कलुषु का विलोम शब्द हो जाएगा निष्कुल, क्या हो जाएगा, निष्कलुष, क्या हो जाएगा, निष्कलुष हो जाएगा कलुषु का विलोम शब्द। नेक्स्ट चलते हैं हम कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, बताइए, राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी सरोजनी नायडू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट, ठीक है। और जो इंदिरा गांधी हैं भारत की पहली प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। और सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमता कौर ये स्वास्थ्य मंत्री हैं, सुचेता कृपलानी ये आपके मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और इंदिरा गांधी आपके प्रधानमंत्री हैं, और मीरा कुमार लोकसभा अध्यक्ष हैं, पहली महिला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं कर सकता, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य का राज्यपाल नहीं करता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उच्च न्यायालय, यानी आपका राइट आंसर हो जाएगा
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्या हो जाएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल नहीं कर सकता, ठीक है, मुख्यमंत्री कर सकता है, ये राज्य की बात हो रही है, ठीक है। तो राज्य न्यायालय के न्यायाधीश की नहीं कर सकता, किसकी कर सकता है, महान्यायवादी की करता है, जो अटॉर्नी जनरल, राज्य का अटॉर्नी जनरल होता है, ठीक है। केंद्र में अलग होता है, राज्य में अलग। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की भी कर सकता है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों में अनिवार्य शब्दों के लिए एक शब्द चुनिए। तो जानने की इच्छा रखने वाला को क्या कहेंगे, जानने की जो इच्छा रखता है उसको क्या कहेंगे, जिज्ञासु, क्या कहेंगे, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, यानी क्या बोलेंगे, जिज्ञासु, जिसमें जानने की इच्छा होती है उसे बोलते हैं जिज्ञासु, ठीक है। नेक्स्ट आपका, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, जिस तर्क का कोई जवाब ना हो, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अकाट्य, ठीक है, कोई बात अच्छी नहीं लगती उसे बोलते हैं अकाट्य, जिस तर्क का कोई जवाब ही ना हो उसे बोलते हैं अकाट्य। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो आपके ये दे रखे हैं, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश NV रामना, ये सही है। केंद्रीय सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक हैं पंकज सिंह, नीति आयोग के उपाध्यक्ष अमिताभ कांत हैं और महान्यायवादी के वेणुगोपाल हैं। आपके ये गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है, राजीव कुमार हैं। अमिताभ कांत कौन से हैं, CEO, कौन है, CEO अमिताभ कांत हैं नीति आयोग के, और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार है, कौन है, राजीव कुमार, ठीक है, राजीव कुमार हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये देश दे रखे हैं और उनकी राजधानियां दे रखी हैं, तो आपके देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। जर्मनी की बर्लिन है, मलेशिया कुआलालंपुर, आयरलैंड की डेल आयरन और तंजानिया की डोडोमा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आयरलैंड की ये कैपिटल सही नहीं है, क्या हो जाएगी, डबलिन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबलिन हो जाएगी इसकी। डेल आयरन तो आयरलैंड की संसद का नाम है, ये जो डेल आयरन है वो डेल आयरन है, इसकी संसद का नाम है, किसकी संसद का नाम है, और जो डबलिन है वो आयरलैंड की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं हम कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये तूफान दे रखे हैं, ठीक है, ये पूछे जा सकते हैं। ये तूफान है यास ने किस क्षेत्र को प्रभावित किया, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया, और यास नाम किसने दिया था, ओमान ने, ठीक है, ओमान ने। नेक्स्ट है तोकते, ये महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करता है, ठीक है, तोकते जो साइक्लोन आया था वो महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित करता है, और इसका नाम किसने रखा, म्यांमार ने। बुरेवी तमिलनाडु केरल, और इसका नाम रखा था मालदीव ने। निवार तमिलनाडु और पांडुचेरी, इसका नाम रखा था ईरान ने, ठीक है, किसने रखा था, ईरान ने रखा था, किसने रखा था, ईरान ने रखा था, ठीक है। नेक्स्ट है निसर्ग, क्या है, निसर्ग है आपका, निसर्ग, ठीक है, और निसर्ग का नाम किसने रखा था, बांग्लादेश ने, किसने, बांग्लादेश ने रखा था। अभी जो फिलहाल में है गुलाब और आपका शाहीन, ठीक है, गुलाब का जो नाम रखा है वो पाकिस्तानी, और शाहीन और उनका नाम रखा है कतर ने, ठीक है। ये विशेष वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यास ओमान, तोकते म्यांमार, बुरेवी मालदीव, निवार ईरान, निसर्ग बांग्लादेश और गुलाब पाकिस्तान, शाहीन ये आ गया आपका कतर। नेक्स्ट है आपका कि प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रत्यय हो जाएगा, ये तो पढ़ाई होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मुंह में प्रारंभ होता है भोजन का पाचन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ये भारतीय ये नोट यानी जो भारतीय जो नोट हैं उन पर किसका चित्रण है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 रुपये के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर है, राइट है। 20 रुपये के नोट पर एलोरा की गुफाएं हैं, और 50 रुपये के नोट पर हम्पी का रथ है। नेक्स्ट 100 रुपये के नोट पर मंगलयान, यही गलत हो जाएगा, क्योंकि 100 रुपये के नोट पर क्या है, रानी की वाव है, क्या है, रानी की वाव है, ठीक है, 100 रुपये के नोट पर, ठीक है। और मंगलयान किसके नोट पर है, 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र अंकित है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम, याद रखिए 10 रुपये कोणार्क, 20 रुपये एलोरा की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में, ठीक है। 50 रुपये हम्पी का रथ, 100 रुपये पे क्या हो जाएगा, रानी की वाव। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, ठीक है, ये अमित शाह, कौन है, सहकारिता मंत्री, कौन है, सहकारिता मंत्री हैं, ये सही आपका। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, पहले क्या थे, पेट्रोलियम अधिनियम मंत्री थे, लेकिन अब क्या है, शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री हैं। अमित शाह सहकारिता मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री, अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री। नेक्स्ट चलते हैं हम कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, विज्ञान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है, क्या है, वे, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट, यानी वे आपका उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग कहाँ लगते हैं, आगे लगते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो ये क्या है, स्थापना दे रखी है, ठीक है, और इनके हेडक्वार्टर दे रखे हैं, ठीक है, और संगठन, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1945, ये गलत हो जाएगा यही वाला, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई थी 1948 में हुई थी, कब हुई थी, 1948 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका यूरोपियन
ठीक है। ये 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। कब हुई थी? 1958 में हुई थी इसकी स्थापना, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स में है, ब्रुसेल्स बेल्जियम। और एशियाई बैंक यानी एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। और मुख्यालय कहाँ है आपका? मनीला, ठीक है, फिलीपींस, मनीला फिलीपींस में, ठीक है। समझ में आ गया होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1945, जिनेवा स्विट्जरलैंड। यूरोपीय 1958 में। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966 में हुई थी, ठीक है। और 1945 में आपके यूएनओ की हुई थी। किसकी? यूएनओ, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में, यानी ये सही है। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी, और डीसी का मतलब जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 13वीं इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में विजेता टीम रही है। कौन सी रही है आपकी? मुंबई इंडियंस, ठीक है। किसको उप विजेता कौन सी रही है? दिल्ली कैपिटल, ठीक है। और विजेता कौन है? मुंबई इंडियंस, जो कि 5 बार इसने जीत हासिल की है। नेक्स्ट है आपका कि घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है कि बहुत अनुभवी हो जाना, ठीक है, बहुत अनुभवी हो जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा घाट घाट का पानी पीना। नेक्स्ट आपका आकाश में सबसे चमकदार तारा है। आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, साइरस, नेबुला या बर्नार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साइरस। क्या हो जाएगा? साइरस आपका सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट है आपका कि पुरुष एकल और महिला एकल में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का खिताब जीता, ठीक है। पुरुष एकल और महिला एकल में किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 का ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। नोवाक जोकोविच और क्या हो जाएगा? नाओमी ओसाका। नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलिया ओपन ये जो है 9वीं बार ये जीत हासिल की है। कितनी बार? 9वीं बार, ठीक है। और जो नाओमी ओसाका हैं, ठीक है, इन्होंने दूसरी बार, ठीक है, लेकिन अपने करियर में चौथी बार की है, लेकिन इसमें दूसरी बार जीत हासिल की है, ठीक है। नेक्स्ट आपका, और आपको बता दें कि जो नोवाक जोकोविच हैं, इन्होंने जो जीत हासिल की है वो डेनियल मेदवेदेव को हरा के की है। किसको? डेनियल मेदवेदेव को हराया है। और जो नाओमी ओसाका हैं, उन्होंने आके जेनिफर ब्रैंडी को हरा के ये जीत हासिल की है 6-3 से, ठीक है, 6-3 6-4 से जीत हासिल की है। नोवाक जोकोविच सर्बिया से हैं, नाओमी ओसाका जापान से हैं, ठीक है, जापान से हैं। और नोवाक जोकोविच ने डेनियल मेदवेदेव को हरा के जीत हासिल की है 9वीं बार, और ये नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्रैंडी। नेक्स्ट है आपका कि किसी वस्तु का आवश्यकता से कम होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? कि किसी वस्तु का मुहावरे से कम हो जाना, यानी ऊँट के मुंह में जीरा देना, ठीक है, ऊँट के मुंह में जीरा देने जैसी बात हो जाएगी। नेक्स्ट है कि आईपीएल ट्रॉफी सर्वाधिक बार जीतने वाली टीम कौन सी है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई इंडियंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? मुंबई इंडियंस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है पैरा ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले आईएएस अधिकारी कौन है, ठीक है। आईएएस अधिकारी कौन है पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुहास यतिराज, जिन्होंने रजत पदक जीता है बैडमिंटन में, ठीक है, सुहास यतिराज, ठीक है, क्या जीता है? रजत पदक। नेक्स्ट है आपका कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? तो ये तो मैंने कई बार करवा चुकी हूँ। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा, यानी देवनागरी। नेक्स्ट है शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक है, मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी को, ठीक है। मास्टर पूछ लिया जाए तो हाइपोथैलेमस को बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा इतने ही क्वेश्चन थे, आज बड़े मुश्किल से वीडियो बनी है, पता नहीं उसमें लॉगिन नहीं हो रही थी, ठीक है, तो इसमें बना दी है, ठीक है। तो मिलते हैं, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब कर लें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।